पैदा नहीं होगी और हम लोग खुदा का शुक्र करेंगे कि एक बार फिर से हम खुदा की हजूरी में आ गए हैं। और अब हम पहले ये था कि हम लोग क्रिसमस की तरफ बढ़ रहे थे और अब हम नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी एक नया साल हमारी जिंदगी में आने वाला है और एक आधा दिन जो है आज और कल हम लोग इसी मौजू में रहेंगे कि खुदा का बेटा इस जहान में आए। लोगों ने उसे जाना या नहीं जाना, हम उस पर विचार करेंगे। 31 तारीख की शाम को इबादत होगी और उसमें हम इस साल को पूरा करेंगे और एक नए साल में शरीक हो जाएंगे। आपका एक नया साल होगा, एक नई जिंदगी होगी, नई सुबह होगी और हम सब मिल करके खुदा का धन्यवाद करें। तो आज के लिए ये है कि वो जगत में था, जगत उसके द्वारा पैदा हुआ, पर जगत ने उसे नहीं जाना। 2021 साल हो गए हैं हमें क्रिसमस मनाते हुए, बड़ा दिन मनाते हुए, लेकिन वो बड़ा दिन जो है ना वो नजर कहीं नहीं आता। मैं कल परसों बयान कर रहा था कि बड़ा दिन उस दिन हो जाएगा जिस दिन हम सब लोग खुदा के आगे उसके सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे ना, उस दिन बड़ा दिन होगा, वरना बड़ा दिन नहीं आएगा। मैं पिछले 1 महीने से आपको बड़े दिन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं और आज भी बता रहा हूं कि खुदा इस दुनिया में था, खुदा ने इस दुनिया को बनाया, पर दुनिया नहीं आई। लोग कहते हैं मैं ही हूं, बस मैं, ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, ये मेरे वास्ते है, ये मेरा होगा, बस हम यहां तक सीमित हैं। और जिसने मुझे बनाया हम उसे जानते हैं। आज कौन पढ़ेगा बाइबल? यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत बयान कर रही है। जोर से पढ़िए। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा पैदा हुआ, पर जगत ने उसे नहीं पहचाना। पढ़िए जोर से। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। अगर हम उसे पहचान लेते ना तो हम बंदे से रब हो गए होते, पर नहीं पहचाना। बल्कि हमने क्या किया है? पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है कि रहमा में एक कर्णनाद, एक दुखी आवाज सुनाई देती है। दुख भरे शब्द सुनाई देते हैं, खुशी के शब्द नहीं हैं। क्यों? कारण ये है कि हमने खुदा को नहीं जाना। जगत उसके द्वारा पैदा हुआ और जगत ने उसे नहीं जाना। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31वां अध्याय
उसकी 15 आयत बयान करती है कि शोरोगुल हो रहा है, सारे लोग दुखी हैं, हर तरफ रोने और पीटने की आवाजें आ रही हैं, लोगों के बच्चे मारे जा रहे हैं, एक कर्मनाद सुनाई देता है, माताएं रोती हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं रहे। मिल गया? पढ़िए। यहोवा ये भी कहता है, सुन रामा नगर में विलाप और बिलख रामा नगर में विलाप हो रहा है, दुख दर्द हो रहा है, हर तरफ लोग परेशान हैं, दुखी हैं, दौड़ भाग हो रही है, लोग छिपते फिर रहे हैं, अपने बच्चों को छिपा रहे हैं। वो जब इसीलिए हो रहा है कि हमने खुदा को नहीं जाना। पूरा कीजिए। और बिलख बिलख कर रोने का शब्द सुनने में बिलख बिलख कर रोने का शब्द सुनाई देता है। आगे। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है, माताएं अपने बच्चों के लिए रो रही हैं, क्योंकि और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती। वो शांत होना नहीं चाहती, क्योंकि वे जाते रहे, क्योंकि वो नहीं रहे, बच्चे नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि लोगों ने खुदा को नहीं जाना, खुदा की अपरंपार कृपाओं को, उसकी बरकतों को, उसकी होंद को नहीं पहचाना। जब हेरोदेस को पता लगा ना कि मजूसी लोग मुझसे ठट्ठा कर गए हैं, मुझे पंजाबी करना गोली दे गया, वो गोली दे गए उसको, तो उसने क्या किया? उसने 2 साल और 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे ना, उनको मरवा दिया। ऐसा माहौल बन गया क्योंकि उस बादशाह ने उस बादशाहों के बादशाह को नहीं पहचाना, बच्चे मरवा दिए गए। उसमें जिंदगी थी और हमने उस जिंदगी को नहीं जाना। उसमें जीवन था और वो जीवन लोगों का जीवन था। आज आपके अंदर जो जीवन है वो उसका दिया हुआ। जिस दिन उसने अपनी सांस वापस ले ली, सांस नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आज 2021 के बड़े दिन को आप अपना बड़ा दिन बना दें। आप खुदा को जान जाएं, आप खुदा को पहचान जाएं कि यही उद्धार करता है, यही मुक्ति दाता है, इसी की जिंदगी से मुझे जिंदगी मिली हुई है। वो जिंदगी खुदा की है, खुदा के वास्ते है और खुदा में ही लीन हो जाएगी। उसमें जीवन था और वो जीवन लोगों का जीवन था, लोगों ने उसे नहीं पहचाना। ये सोचने वाली बात थी, थोड़ा विचार करने वाली बात थी। और जो इस पे विचार करता है, विमर्श करता है, खुदा उसके साथ हो जाता है, खुदा की बरकतें उसके साथ हो लेती, खुदा की आशीष उसके साथ हो लेती। फिर मैं किससे डरूं, किसकी हैबत खाऊं? क्योंकि खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरा चौपान, मैं किससे डरूं? खुदा को किसी ने नहीं देखा। लोग चाहते थे, उस वक्त पुराने ऐतनामे में लोग चाहते थे कि खुदा को देखें। खुदा कैसा रहीम खुदा, कैसा बरकतों भरा खुदा, मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। खुदा को कोई नहीं देख सकता। खुदा का नूर इतना है कि आपकी आंखें चुंधिया जाएगी उसको देखने के लिए, आप देख नहीं पाओगे। जब लोगों ने चाहा उसे देखना
तो खुदा ने चाहा कि मैं अपने बेटे के रूप में दुनिया में जाऊंगा, इसलिए वो आया ताकि आप उसे देखें, आप उसे पहचानें। लेकिन हम तो कुछ और ही नहीं से लगे। खुदा को किसी ने नहीं देखा, पर उसके बेटे मसीहा ने खुदा को हम पर जाहिर किया है कि खुदा इस तरह का होता है, और हमने उसका मूल्य जो है नहीं जाना। पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसकी 18वीं आयत। खुदा को किसी ने नहीं देखा और ना ही देख सकता, पर वो मसीहा में हो करके इस दुनिया में आया। जो खुदा को देखना चाहता है वो मसीहा को देखे, यीशु को देखे। वो मसीहा का एक सुप्रीम रूप। पढ़िए। परमेश्वर को किसी ने भी कभी नहीं देखा। एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। खुदा के बेटे मसीहा ने उसे हम पर प्रकट किया। अभी हरियाणा की खबर है, आप सब लोग टीवी के सामने देखते हैं कि खबरें भी सुनते हैं। मुझे टीवी खराब है, और खुदा आपको बहुत बड़ी बरकत से आपको आशीष दे। आपने सच बोला, जो आपके साथ हुआ है आपने सच बोला। कि ना तो मैं खबरें देखता हूँ, ना मैं सीरियल देखता हूँ, क्योंकि मेरा तो टीवी ही खराब है। और अभी हरियाणा में रोमन कैथोलिक चर्च में लोगों ने एक स्टैचू तोड़ा। किस किस को पता? हम लोग कहाँ हैं? कोई हमारे मसीहा को तोड़ जाए तो खुदा का कलाम तो बिल्कुल ठीक और दुरुस्त है। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा पैदा हुआ और जगत ने उसे नहीं जाना। कोई परवाह नहीं है। कोई हमारे मसीहा को तोड़ जाए और हम आंखें बंद करके बैठे हैं, बाकी चीजें आपके सामने बयान नहीं करूंगा। वो बाइबल भरा ट्रक रद्दी में बिक गया, सड़कों पर बाइबल के पर खचे उड़ गए, लोगों के पांव में पवित्र कलाम आ गया। जगत ने उसे नहीं समझा, जगत ने उसे नहीं जाना। हम कहां हैं? कोई नहीं, एक भी नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि ये 2021 जो है खत्म होने से पहले, पूरा होने से पहले आप लोग खुदा की नजदीकी में आ जाए। आज 29 तारीख हो गई है, 2 दिन बताया। इन 2 दिनों में आप अपनी जिंदगी को बदल डालें, खुदा की नजदीकी में आ जाएं, खुदा से माफी मांग लें, खुदा के कदमों में गिर जाएं। आपके अंदर और खुदा के अंदर सिर्फ 1.5 फुट का फासला। वो 1.5 फुट का फासला मेरे हाथ के बराबर होता है। उस फासले को कंप्लीट कर दिया, उस दूरी को खत्म कर दिया। जिस दिन आपका और खुदा का 1.5 फुट वाला फासला जो है ना, वो खत्म हो जाए ना, आपका खुदा से मिलन हो जाएगा, आप खुदा को जान जाएंगे और आपका बड़ा दिन हो जाएगा। और बड़े दिन के साथ साथ आपका नया साल भी हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक नया साल आए, तो नए साल के लिए इस फासले को, इस दूरी को दूर करना। और वो दूरी है अपने आप को नीवा कर देना। 1.5 फुट नीचे हो जाओ,
खुदा से मिलन हो जाएगा। और वो 1.5 फुट का नीचे होना अपने घुटनों के बल हो जाना। जिस दिन आपके गोटे नीचे टिक जाएंगे ना, वो फासला दूर हो जाएगा। लेकिन मुश्किल तो ये है कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। हम घुटनों के बल आना नहीं चाहते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले लोग घुटनों के बल 1-1 घंटा 1.5 घंटा खुदा की तारीफ में लगे रहते हैं। आजकल 1 मिनट भी जो है ना घुटनों के बल नहीं हुआ जाता। खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है। जो अपने गुनाहों को मान लेता है ना, जो अपनी गलतियों को मान लेता है, वो खुदा की बख्शिश में चला जाता है। और जो आदमी अपनी गलती को, अपने गुनाह को नहीं मानता है, याद रख लीजिए, उसका कोई भी काम सफल नहीं होता। कोई भी काम, जिस किसी काम में आप हाथ डालेंगे वो आपका काम सफल नहीं होगा। बाइबल बयान करती है, अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, आप जिस काम में हाथ डालें वो चढ़ती कला में रहे। जिस सफर पर जाएं वो आपका सफर जो है वो खुशनुमा हो जाए, तो आपको खुदा को पहल देनी होगी। नीति वचन निकालेंगे, आखिरी एक पे जा रहा हूं। जो अपनी गलतियों, अपने अपराधों को छिपा लेता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। और जो अपनी गलती को मान लेता है, उस पर दया हो जाता है। बढ़िए क्या मिल गया। नीति वचन भजन संहिता से आगे 28-13। हम सब के सब बिगड़ गए और वो बिगड़ी बनाने के लिए अपना शाही तख्त छोड़ करके आपके लिए आया। आपकी बिगड़ी बनाने आया है वो। अब फैसला तो आपके हाथ में। आप मिट्टी हैं और इस मिट्टी को खुदा के हाथों में दे दीजिए। वो आपको खूबसूरती से एक नया पात्र बना देगा। पात्र का मतलब होता है बर्तन बना दो। एक नया बर्तन बना देगा, आपको खूबसूरत बर्तन बना देगा, आपको आशीषमय बर्तन बना देगा। अगर आप अपने निजी जिंदगी को, अपने कामों को रूह और सच्चाई से खुदा को सामने रखते हुए अपने आप को जब नीवा कर देंगे ना, 1.5 फुट का फासला जब खत्म हो जाएगा ना, आप खुदा के बेटे बन जाओगे, आप खुदा की बेटियां बन जाओगे। आपका बड़ा दिन हो जाएगा, आपका बड़ा दिन हो जाएगा, आपका नया साल आ जाएगा, आपको नई जिंदगी मिल गया जी बच्चे। पढ़िए। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपनी गलतियों को छिपा के रखता है उसका कोई भी काम सफल नहीं होता। अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हैं ना, तो अपनी गलती का इकरार कीजिए। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं और आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप सफल हो जाए, आप निपुण हो जाए, आप गुणवान हो जाएंगे, आप गुणों से भर जाओगे, आपकी तारीफ होगी, आप ऊंचे लोगों के साथ बातचीत कर पाएंगे, ऊंचे लोगों के साथ आपका बैठना उठना हो जाएगा, क्योंकि आपने 1.5 फुट का फासला जो है वो तय कर लिया। 2021 साल हो गए, अभी तक वो 1.5 फुट का फासला हम पूरा नहीं कर पाए हैं। हम 2 दिन के बाद क्रिसमस वाला जो टॉपिक है ना, इसे खत्म करते हैं। 1 तारीख को 8:30 बजे हम लोग चैपल में मिलेंगे। नोटिस निकल चुका है, डॉक्टर साहब ने नोटिस निकाला, हमको याद दिला रहा हूं। सारे स्टाफ, सारे स्टूडेंट्स के लिए बुलावा चैपल में होगा। नया साल होगा, नया कलाम होगा, नई बातें होंगी, खुदा की हजूरी होगी, आप होंगे और मैं होऊंगा। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे।
आप पूरी की जिंदगी में चले जाएं। मैं फिर से कहता हूं कि ये 2 दिन जो बचे हैं ना, आप अपने दिन को बड़ा दिन बना लें, अपने परिवार में एक नया बड़ा दिन मना लें, अपनी जिंदगी में एक नया बड़ा दिन बना लें। खुदा आपको बरकत दें। आंखें बंद कर दें।